हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर सबसे पहले होता क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ एंगल्स बना रही हूँ, जैसे कि ये हुआ एक्यूट एंगल। आई एम श्योर कि आप इन कॉन्सेप्ट से फैमिलियर होंगे कि ये एक एक्यूट एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से कम का एंगल होता है। नेक्स्ट इज 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं एक राइट एंगल, जो 90 डिग्री एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल। एंड द लास्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये तीन तरह के एंगल्स हमारे पास होते हैं बेसिक्स। तो ये हो गया एक्यूट 90 से कम, ये हो गया राइट एंगल 90 से ज़्यादा, और ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज़्यादा। ये 90 का और ये 90 से ज़्यादा का। अब इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, के जो एंगल्स होते हैं, इन एंगल्स के बीच में से कोई ऐसी रे जो कि इन एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। जैसे ये जो एंगल है, मान लेते हैं कि ये है 60 डिग्रीज का। ये 60 डिग्रीज का एंगल है, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब अगर मैं कोई ऐसी लाइन बीच में से ड्रॉ कर दूं, ऐसी रे मैं बीच में से ड्रॉ कर दूं जो कि इस एंगल को बिल्कुल बीच में से क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी, तो ये जो रे है ये क्या हो जाएगी, एंगल बाइसेक्टर। ये जो रे है ये हो जाएगी हमारी एंगल बाइसेक्टर। इसने इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये बन गया 30 डिग्रीज का, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये भी बन गया कितना, 30 डिग्रीज का। मतलब इस रे ने इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो ये जो रे है ये क्या हो गई, एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। अब इसको अगर हम कोई नेम देना चाहे तो हम नेम दे सकते हैं। मान लेते हैं कि भाई ये एंगल जो था वो था ABC। तो ये जो एंगल ABC था, B से लेकर D तक हमने एक रे ड्रॉ की, और ये जो रे थी BD, इसने एंगल ABC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे कि एंगल ABD किसके बराबर हो गया, एंगल DBC के, क्योंकि दोनों कैसे हो गए हैं, 30 डिग्रीज के हो गए हैं। तो ये जो रे है ये होती है एंगल बाइसेक्टर। ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ पर आए, 90 डिग्रीज का जो राइट एंगल है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर इसमें भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद ये जो दोनों एंगल्स हैं ये 45 डिग्री एंड 45 डिग्री के बन जाएंगे। इस पर आते हैं, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, 120 डिग्री का ले लेते हैं इसको, और यहाँ पर भी अगर हम एक रे ड्रॉ कर दें तो ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। मतलब जो ये 120 डिग्री है पूरा एंगल जो था, मतलब कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो किसी भी एंगल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। ये तो हुई एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर। अब इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, ऐसे ड्रॉ बिल्कुल नहीं करना है कि अपने हिसाब से अपने मन से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। इसको ड्रॉ करने का एक पर्टिकुलर मेथड है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए इसको मैं यहाँ पर रब कर देती हूँ। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक्यूट एंगल पर डिस्कशन करते हैं। एक्यूट एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है उसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल A, B एंड C। कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स कि इसका मेजरमेंट आपको पता है या नहीं पता है। यहाँ पर इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कितने डिग्रीज का एंगल है। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ एक कंपास की ज़रूरत है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर लेकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से। आर्क आपको कैसे ड्रॉ करना है, इस तरह से ड्रॉ करना है, यहाँ पर इसका सेंटर लेते हुए। ये आर्क आपने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब आपको सेम जितना आपने मेजरमेंट इस आर्क के लिए लिया था, एंड मैं आपसे बोलूँगी कि आप इसका एटलीस्ट हाफ का मेजरमेंट ले लीजिए
अगर आप परफेक्शन चाहते हैं और गलतियां कम करना चाहते हैं तो आप हाफ लाइन जो है ये वाली, इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। बाकी आपके ऊपर, आप कितना भी मेजरमेंट लीजिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अब आपने ये आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, इसको सेंटर लेके, बी को सेंटर लेके आपने ये आर्क ड्रॉ कर लिया। अब ये 2 पॉइंट्स और मिल गए हैं मुझे, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ P और यहाँ पर लिख रही हूँ Q, जिससे कि आपको समझाने में थोड़ी आसानी होगी कि P कौन सा पॉइंट है, Q कौन सा पॉइंट है। 2 पॉइंट मिल गए हैं इस आर्क को ड्रॉ करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। कंपास को बिल्कुल हिलाना नहीं है, जैसा था बिल्कुल उसी मेजरमेंट के साथ अब हम एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। Q जो है हमारा पॉइंट Q, उसको सेंटर लेके एक और आर्क इस तरह से हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ये हमने क्या सेंटर लिया है, Q सेंटर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक और आर्क ड्रॉ करेंगे और जो हमने Q सेंटर लेके ड्रॉ किया था आर्क, उसको हम कट करेंगे। कैसे, P सेंटर लेंगे, सेम मेजरमेंट, आपको मेजरमेंट चेंज नहीं करना बिल्कुल भी बीच में, सेम मेजरमेंट को P को सेंटर लेके यहाँ पर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे और ये यहाँ पर कट हो जाएगा इस आर्क से। ये कट हो गया। अब आपके पास एक अलग से आपको नया पॉइंट मिल गया है, ये वाला, इसको हम बोल देते हैं D। ये आपको D पॉइंट यहाँ पर मिल गया है। अब आपको करना क्या है, B से लेके D तक आपको ज्वाइन कर देना है और आप चाहें तो इससे और आगे भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये रे आगे बढ़ जाएगी। अब जो ये B से लेके D तक की जो लाइन है, ये जो बना है, ये आपका क्या बन गया, एंगल बाइसेक्टर बन गया। काफ़ी इजी था ये। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक आर्क ड्रॉ किया इस तरह से, B को सेंटर लेते हुए। B को सेंटर लेकर जो आर्क ड्रॉ किया, उससे हमें 2 नए पॉइंट्स मिल गए। सेम मेजरमेंट के साथ हमने Q को लेके एक आर्क ड्रॉ कर दिया, सेंटर Q को लेके एक आर्क ड्रॉ कर दिया, P को लेके उस आर्क को कट कर दिया और कट करने के बाद एक नया पॉइंट मिल गया D, और हमने B से लेके D को ज्वाइन कर दिया है और रे को हमने आगे की तरफ कंटिन्यू बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर हमें नया एक रे मिल गया है BD, और आप चाहें तो यहाँ पर E भी कर सकते हैं, इस पॉइंट को E कर देते हैं। तो ये BE जो रे है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। किसका, एंगल ABC का। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल ABE इज इक्वल्स टू एंगल ABE। कौन सा एंगल है ये वाला जो एंगल है, एंगल ABE इज इक्वल्स टू एंगल EBC। क्योंकि इसने क्या किया, इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया है, तो अब ये दोनों एंगल जो हैं आपस में इक्वल हो गए हैं। सेम जो है ऐसा, और इसे दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो ये कर सकते हैं कि भाई ये वाला और ये वाला एंगल मिला के कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये पूरा एंगल बना रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल ABE प्लस एंगल EBC इज इक्वल्स टू, ये दोनों मिलने के बाद में कौन सा एंगल बना रहे हैं, ABC। तो एंगल ABC, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। इससे बहुत सारे कंक्लूजन्स हैं जो सामने आ सकते हैं एंगल बाइसेक्टर से। तो ये कुछ बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इस तरह से हम बनाएंगे एक एक्यूट एंगल का एंगल बाइसेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए ऐसा है, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर सेम मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए एक ऑब्ट्यूज एंगल का भी हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक ऑब्ट्यूज एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक आर्क लगा दीजिए इस तरह से, इसको सेंटर लेके, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और B को सेंटर लेके हमने एक आर्क ड्रॉ किया जिससे हमें 2 पॉइंट्स मिल गए P एंड Q। P एंड Q हमें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, P पर रखेंगे अपने जो नीडल है उसको, और पिन को P पर रखकर इस तरह से हम एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। Q पर रखेंगे, Q पर रखकर इस तरह से एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, और इस तरह से ये हमें एक नया पॉइंट मिल जाएगा, दैट विल बी D। लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हमें D पॉइंट मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, D पॉइंट के मिलने के बाद B से D को ज्वाइन कर देंगे और इसे आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। तो अब ये जो एंगल था, मान लेते हैं कि भाई ये था 120 डिग्रीज का, तो ये 60 डिग्रीज में क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। तो अब एंगल ABD नहीं, तो यहाँ पर एक और पॉइंट बना लेते हैं E। एंगल ABE और एंगल EBC, ये जो हैं दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं, आपस में बराबर हो जाएंगे। और एंगल ABE प्लस एंगल EBC मिला के क्या बना देंगे, एंगल ABC।
सी। तो इस तरह से ये बन गया हमारे ऑब्ट्यूज एंगल का। इसी तरह से राइट एंगल का भी बना सकते हैं आप। तो काफ़ी इजी है ये, और आप ज़रूर ट्राई कीजिए इन्हें अपने हिसाब से। कोई भी एंगल ड्रॉ करके आप इस तरह से एंगल बाइसेक्टर बनाइए और फिर उसे मेजर कीजिए प्रोट्रैक्टर से कि क्या वो आपने जो बनाया वो सही था या गलत था। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये मैंने एंगल बनाया, मैंने अपने हिसाब से लाइंस ड्रॉ कर दी है। आप स्केल का यूज़ कीजिए और कंपास का यूज़ कीजिए। कोई भी एंगल ड्रॉ कर दीजिए और फिर उसे बाइसेक्ट करके देखिए और फिर उसे मेजर करके देखिए। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और ये काफ़ी काम का टॉपिक है। 8th 9th और जो 10th क्लास है उन तीनों में आपसे ये पूछा जाता है। तो इसे प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।